पूर्णिया के हाट थाना क्षेत्र के वीआईपी कॉलोनी माधोपाड़ा निवासी मोहम्मद सनाउल्लाह के 35 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सरफराज के द्वारा सहायक मारंगा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि हाट थाना क्षेत्र के ही मधुबनी निवासी पुरुषोत्तम सिंह के पुत्र राकेश कुमार सिंह उर्फ रॉकी सिंह द्वारा 2017 में मेरे कार्यरत स्थल ब्रजेश ऑटोमोबाइल शॉप पर गाड़ी ठीक कराने आया था, जिसके बाद वह मेरे काम से खुश होकर अपने साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए कहा, जिस पर मेरे 50% के पार्टनरशिप पर बैंक से लोन लेकर बिजनेस शुरू किए, मगर रॉकी सिंह द्वारा बिजनेस में धोखाधड़ी कर मुझे बिजनेस से बाहर कर दिया गया और पिस्टल सटाकर रंगदारी करते हुए सादे स्टैंप पर उंगलियों के निशान के साथ हस्ताक्षर कर लिया है। वहीं रॉकी सिंह ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि वह मेरा बिजनेस पार्टनर था ही नहीं। जिस लोन की बात की जा रही है वह लोन कुल बैंक ब्याज सहित 80 लाख की है, जिसमें 35 लाख रुपए बैंक वापस कर दिया गया है और शेष बचे रकमों को भी वापस कर दिया जाएगा। रंगदारी व पिस्टल सटाकर हस्ताक्षर कराने की बात गलत है। 5 जनवरी जिस दिन की बात कही जा रही है उस दिन मैं 2 बजे दिन से लेकर 8 बजे रात तक अपने ऑफिस के चैम्बर में मौजूद हूँ और मेरी गाड़ी ऑफिस कैंपस में ही है। यहाँ पर चारों ओर सीसीटीवी लगा हुआ है, पुलिस निष्पक्ष जांच देख सकती है। जहाँ आप पर रॉकी सिंह पर अपहरण का आरोप लग रहा है, साथ ही साथ फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है, क्या पूरा मामला है? सरफराज एक मिस्त्री है, पहले ब्रजेश ऑटोमोबाइल में काम करता था, तो वहीं पे काम करता था तो मेरी भी गाड़ी वहां जाती थी, लेकिन आज तक सरफराज से मैंने अपनी गाड़ी में काम नहीं कराया। जैसा कि उसने आवेदन में लिखा है कि मेरी गाड़ी में वो काम किया जिससे मैं बहुत खुश हो गया और उसको मैंने फर्स्ट क्लास खोलने का ऑफर किया। ऐसा कोई भी बात नहीं है सरफराज से मेरी, ना ही सरफराज से मेरी कोई बात होती है। सरफराज का मोबाइल का CDR निकाला जाए और मेरे नंबर का भी सारा डिटेल निकाल के चेक कर लिया जाए कि सरफराज से मेरी कितनी बार बात हुई है। अगर वो पार्टनरशिप की बात करता है मेरे से अगर हुई है तो दिन में 10 बार बात होनी चाहिए दोनों पार्टनर में। यहाँ साल में 10 बार बात नहीं हुआ होगा उससे मेरी कभी। सरासर वो झूठा आरोप लगा के मनगढ़ंत कहानी बनाया है। पार्टनरशिप क्या है फिर महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के साथ किस तरीके का डील बना था जिसका जिक्र किया जा रहा है? उसमें 50% की बात उससे हुई थी, लेकिन मेरे यहाँ उद्घाटन 6 तारीख को हुआ था और 5 तारीख के डेट रात में वो बोलता है कि हमको साथ में काम नहीं करना है, आप अपना, मतलब मेरी वाइफ से बात हुआ, मेरे से किसी भी तरह का टॉपिक पे बात उसका नहीं होता था, वाइफ से होता था, क्योंकि वाइफ मेरी और सरफराज अहमद दोनों ब्रजेश ऑटोमोबाइल में काम करते थे। सरफराज मिस्त्री था, मेरी वाइफ वहाँ पे आराम थी। तो इन दोनों के बीच में जो भी बात हुआ, काम शुरू हुआ, काम होते होते फिर जिस दिन ओपनिंग का डेट आया, ओपनिंग के एक दिन पहले 5 तारीख को वो सरफराज बोलता मैं काम नहीं करूंगा यहाँ पे, आप अपना चलाइए, जो भी लोन है मेरा घर का मोर्गेज उसको आप टाइम पे चुका दीजिए और हमको कुछ भी नहीं करना। कितने का लोन था? 60 लाख का बैंक से लोन था, जिसमें कि हमने 56 लाख रुपया बैंक को भुगतान कर दिया है। 4 लाख रुपया 15 जनवरी तक हमको देने की बात थी। टोटल इंटरेस्ट का 80 लाख होता है, इंटरेस्ट का पैसा तो बैंक ले ही है जो है, लेकिन अब 4 लाख रुपया जो बचा हुआ है वो हमको 15 जनवरी तक भुगतान करना था। तो क्या बैंक से आपकी लगातार? मैं बैंक के संपर्क में हूँ, बैंक में पैसा कंटिन्यू डालते जा रहा हूँ, बैंक से बात हो रही है। अच्छा, कहा जा रहा है सरफराज को नोटिस भी बैंक की तरफ से चिपकाया गया है। हाँ, नोटिस चिपकाया और सरफराज ने FIR में एक 15 तारीख के शाम के 5 बजे की घटना बताया कि वो मेरे यहाँ आया और मुझे नोटिस दिखाया। नोटिस दिखाने के बाद मैंने उसको पिस्टल सटा के अपने गाड़ी पे 4700 पे बैठा के अपहरण करके कहीं अननोन जगह ले गया, जहाँ पर मैंने उससे 1000 रुपया के स्टाम्प पे 5 हाथों के छाप और साइन ले लिया। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। मेरे यहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है। मैं 2:17:08 पे अपने ऑफिस में अपनी गाड़ी से आता हूँ और रात के 8:42 पे निकलता हूँ। इस बीच में कोई सरफराज नाम का आदमी ना मेरे यहाँ आया, न मैं कहीं अपने ऑफिस से बाहर निकला। अच्छा, नहीं काम करने की नौबत क्यों आई? वो क्यों ऐसा बोलने लगा हम काम नहीं करेंगे आपके साथ? क्योंकि ओपनिंग भी नहीं हुआ था। ओपनिंग भी नहीं हुआ था, उसका भाई बहन लोग यहाँ आया हुआ था 4 तारीख के शाम में। देखा यहाँ चेम्बर में मेरे भाई के रूम में टीवी लगा हुआ नहीं है, मेरे भाई के रूम में बढ़िया सोफा लगा हुआ नहीं है, ऐसा है वैसा है। घर